अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद सादिक है। खाकसार क्रॉप साइंसेस के प्लेटफॉर्म से मैं खाकसार का नुमाइंदा हूँ। तो खाकसार के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि खाकसार क्रॉप साइंस का भी थोड़ा सा तरफ लाता चलूँ कि खाकसार क्रॉप साइंसेस जो है इसके सीईओ हैं डॉक्टर फैसल हयात साहब, जो कि ब्रीडर है। आप सब लोग जो काटन वाले जितने भी ज़मींदार हजरात हैं वो जानते होंगे BT 121 को, क्योंकि जब BT 121 आई थी तो इसने बड़ी धूम मचाई थी। हर बंदा BT 121 को तो जानता है। तो जो BT 121 के जो ब्रीडर थे जिन्होंने ये ब्रीड की थी, ये वैरायटी बनाई थी, वो डॉक्टर फैसल हयात साहब थे। उन दिनों डॉक्टर साहब नीलम में थे। तो आजकल डॉक्टर साहब ने अपनी खुद से कंपनी बनाई है जो है खाकसार क्रॉप साइंसेस। तो उसी वाले से आप दोस्तों को बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने ज़मींदारों की फलाह के लिए काटन में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, नई से नई वैरायटीज़ को मुतारफ़ करवाया है। इन दिनों डॉक्टर साहब की एक दिन रात की मेहनत से, काफ़ी सालों की स्ट्रगल से एक नई वैरायटी सामने आई है जो सेम BT 121 ही कह लें आप उसको, और वो है ट्रिपल जीन्स में। तो ट्रिपल जीन्स होने के साथ उसका ये फ़ायदा है कि उस पर किसी किस्म की वर्म, किसी किस्म की सुंडी, ना गुलाबी, ना लश्करी, ना अमेरिकन, ना चटकबरी, किसी सुंडी का हमला नहीं होता। काटन बिल्कुल सुंडियों के हमले से महफूज रहती है। और क्योंकि इसका जो पौधा है ना ये बड़ा बुशी किस्म का होता है, तो इसलिए हम इसमें जो पत्ता है वो छोटा है, जो बाउल यानी टींडे का जो साइज है वो काफ़ी मोटा है, तो वेट काफ़ी अच्छा है वैरायटी का। तो डॉक्टर साहब के बकौल और उनकी रिसर्च के बकौल, और जो मैंने उनका रिसर्च फार्म विजिट किया उस वाले से मैंने ये देखा है कि इसकी जो इसमें जो कह लें कि जो कैपेसिटी है, यील्ड कैपेसिटी है इसकी, वो 100 से 120 मन तक है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से केयर कर लें, खुराक दे लें, तो ये इतनी एवरेज देती है। तो ये ज़मींदार हजरात के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। तो मैं आप सब लोगों को इसी खुशखबरी के साथ और बड़े जोश के साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ये वैरायटी लगाएगा, और ये मेरा दावा है, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हालात भी साजगार रहे, और ये मेरा दावा है कि लोग दोबारा काटन की तरफ आएंगे, क्योंकि काटन वाहद एक ऐसी फसल है जो ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, जिससे ज़मींदार बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो ज़मींदार हैं उनका डिपेंड भी काटन पे ही था पहले। तो जब कॉटन पे डिपेंड था तो उन दोनों ज़मींदार खुशहाल भी बहुत था। तो मैं चाहता हूँ कि ज़मींदारों पे दोबारा खुशहाली आए, मुल्क की तरक्की इन्हिसार भी काटन पर है। तो सर इस हवाले से मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि काटन की डॉक्टर साहब ने 2 रिसर्च वैरायटीज सामने लेके आए डॉक्टर साहब, एक 11-21। अब 11-21 से आपको पता है कि जैसे 121 था तो अब ये 11-21 हो गई। तो 11-21 वैरायटी है, ये ट्रिपल जीन्स है। तो इस वैरायटी को जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब, वो ये कहते हैं कि ये वैरायटी आप लगाएं। जैसे ही इसका प्लांट जो है वो 2.5 फुट का होगा, तो साथ ही वो 25 से 30 बाउल या 25 से 30 यानी टींडे ले लेगा, और वो 25 से 30 टींडे जो है ना वो आप उसकी चुनाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको खुराक डालते जाएंगे ये फल लेता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो 11-21 के बारे में थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये थोड़ी सी अच्छी मैरा ज़मीनों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो जहाँ पे पानी की कमी हो या कोई और मसाइल हो, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसकी ग्रोथ के लिए। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने एक और वैरायटी भी इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ये ऐसी वैरायटी, ये खाकसार 1 के नाम से है। तो इस वैरायटी का डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि ये भी सेम, इसके जो कैपेसिटी है उसकी भी 100 से 120 मन है, और ये बड़ी बुशी वैरायटी है। इसके जो है ना खाकसार 1, इसकी जो शाखें होंगी वो बिल्कुल यानी कह लें कि जो तने का बेसिक जो तने का यानी आप कह लें कि बिल्कुल नीचे से शाखें निकलेंगी जाली की तरह। तो वो जो शाखें जैसे जैसे निकलती जाएंगे फल उठाती जाएगी। और ये ऐसी वैरायटी है जो हर किस्म के हालात को बर्दाश्त करती है, जिसमें वेदर के हालात भी हो गए, जिसमें आप ये कह लें कि कोई पानी की कमी बेशी है, कम पानी लगा है, कहीं ज़मीन में ऐसा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो बाकी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो K1 है या 11-21 है, इन वैरायटी का जो फासला है वो आपने कम से कम 2.5 से 3 फुट रखना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और उसके अंदर आप
क्रॉप लाइक आप उसमें कुछ सब्जी लगा सकते हैं, सब्जियों के अंदर भी ये कॉटन लग जाती है। सब्जी वाले काश्तकारों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि वो सब्जी भी लगाएं, सब्जी का फायदा भी उठाएं और कॉटन का भी। जब कॉटन तैयार हो जाएगी, लाइक आप कह लें कि सब्जी आपकी, आपने तुड़ाई कर ली, सब्जी आपकी फाइनल हो गई, तो आप इसके ऊपर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें, सब्जियां आपके नीचे से खत्म। और ग्लाइफोसेट का स्प्रे से इस कॉटन को कुछ नहीं करता, ये ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटीज हैं दोनों, तो वैरायटीज क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये ऐसे चलेंगे जैसे कोई टॉनिक डाल दिया। ग्लाइफोसेट राउंड अप बिल्कुल असर इफेक्ट नहीं करती, ना स्ट्रेस देती है, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी खूबी इन वैरायटीज की है कि पत्ता छोटा होने के बायस और ज्यादा डिस्टेंस में लगने के बायस इनमें सफेद मक्खी का हमला भी बहुत कम होता है और सब्ज तेला भी बहुत थोड़ा आता है। तो मैं अगर कहूँ कि ये हमारी बेस्ट फ्री वैरायटी है तो मैं ये कह सकता हूँ। तो आप सब लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि और ये कहूँगा कि आप सब लोग हमारी इस रिसर्च से फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर साहब को इससे आप भी खुशहाल हों ताकि हमारा मुल्क भी खुशहाल हो। तो बेसिकली डॉक्टर फैसल हयात का ये एम भी है कि ये मुल्क एग्रीकल्चर में बहुत आगे जाए और उनकी काविश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेवल्स वाली वो वैरायटीज़ लेकर आए। तो इस हवाले से ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी इसको लगाने का आइडियल टाइम अगर या तो आप आलू और मटर के बाद लगाना चाह रहे हैं तो आप फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी के बाद आप इसे काश्त कर सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर को देख लीजिएगा कि टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो, यूं ही थोड़ा सा बेहतर हो आप इसको लगा लें, क्योंकि कम जब टेम्परेचर ठंडा होगा तो थोड़ा सा जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं यही दोस्तों से रिकमेंड करूंगा। और दूसरा, इसका जो सीड है वो भी आपको 5 किलो तो नहीं लगेगा, जब पौधा 2.5-3 फुट में लगेगा तो डेफिनेट बीज भी कम लगेगा। तो इसका बीज जो है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार प्लांट आप एकड़ में लगाएंगे और मैक्सिमम आप इसकी जो एवरेज है वो भी ले सकते हैं, मैक्सिमम फायदा भी उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब दोस्त जितने भी काश्तकार भाई हैं वो सारे दोबारा कॉटन की तरफ मुड़कर आएंगे। तो इंशाल्लाह मेरा अहद भी है, मेरी कोशिश भी है, अगर डॉक्टर साहब का साया रहा तो हम कॉटन को दोबारा अपने मुल्क में बहाल करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा कॉटन का रेट भी बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल है जैसे कि ज़्यादातर लोग मक्की की तरफ मोल्ड हो गए हैं, डिफरेंट और फसलों की तरफ चले गए हैं, कॉटन से बाज़न हो गए थे, दोबारा इंशाल्लाह वो कॉटन की तरफ आएंगे, कॉटन दोबारा हमारे मुल्क में आएगी, हमारा मुल्क कॉटन में खुद कफील होगा। अस्सलाम वालेकुम।